दिल्ली वाले पिछले 15 साल से भाजपा शासित एमसीडी के भ्रष्टाचार की वजह से, भाजपा शासित एमसीडी की मिस गवर्नेंस की वजह से परेशान हैं। दिल्ली वाले उनके भ्रष्टाचार का, उनके मिस गवर्नेंस का शिकार हैं। चाहे एक तरफ एमसीडी के द्वारा लगातार चलती हुई उगाही हो, या दूसरी तरफ जो एमसीडी का नॉन परफॉर्मेंस है और जो दिल्ली को उन्होंने कूड़ेदान बना दिया है, दिल्ली वाले हमेशा परेशान ही रहते हैं। लेकिन आज भाजपा के इस मिस गवर्नेंस की वजह से, भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से आज दिल्ली वालों की जान पे बनाई है। क्यों? क्योंकि भाजपा शासित एमसीडी, जिसकी जिम्मेदारी है, डीएमसी एक्ट के तहत एमसीडी की एक ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली में जो भी बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, उनकी प्रिवेंशन एमसीडी की जिम्मेदारी है। लेकिन एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है। एमसीडी ने दिल्ली में डेंगू को रोकने के लिए एक भी कदम समय से नहीं उठाया है और उसका खामियाजा आज दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली देख रही है कि रोज डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा भाजपा से सवाल है कि एमसीडी डेंगू के केस रोकने के बारे में क्या कर रही है। एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, उनके ब्रीडिंग चेकर्स की टीम घर घर जाके देख के आए कि किसी भी घर में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, कहीं पे मच्छर तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं उस पानी को खाली करवाना, वहां पर दवाई डालना, तेल डालना, ये एमसीडी की जिम्मेदारी होती है। मुझे आज कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दे जिनके घर में इस सीजन में एमसीडी वाले आए हैं मच्छरों की चेकिंग करने के लिए। आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। एमसीडी की दूसरी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के हर कॉलोनी में, हर इलाके में फॉगिंग करने की, जिससे अगर मच्छर कहीं पनप भी जाए तो वो मच्छर फॉगिंग के द्वारा मार दिए जाएं। लेकिन आज के दिन में ना के बराबर फॉगिंग पूरी दिल्ली में हो रही है। ये दोनों एक्टिविटीज करने के लिए एमसीडी में एक पूरा विभाग है, एक एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट है जिसमें कई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। उस एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट को एक मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हेड करता है, उसके नीचे एंटी मलेरिया ऑफिसर्स होते हैं, फिर सीनियर मलेरिया ऑफिसर्स होते हैं, और फिर डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स होते हैं। हर वार्ड में 10 से 15 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स होना एमसीडी में अनिवार्य है। लेकिन एमसीडी में भाजपा ने जितना मिस गवर्नेंस किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, आज एमसीडी का ये हाल है कि तकरीबन जो एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट है उसमें 70% से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आज उस एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट में लोग ही नहीं हैं जो जाके एमसीडी की इस जिम्मेदारी को निभा सके और दिल्ली वालों को डेंगू से बचा सके। दूसरी बात, अगर दिल्ली को डेंगू से बचाना है तो हर वार्ड में कम से कम एक फॉगिंग मशीन की आवश्यकता है। लेकिन आज किसी भी एमसीडी में जितने वार्ड्स हैं उतनी फॉगिंग मशीन्स नहीं है। एमसीडी ये जवाब दे, तीनों भाजपा शासित एमसीडीज ये जवाब दे कि उनके हर वार्ड में फॉगिंग मशीन क्यों नहीं है। कहाँ है फॉगिंग मशीन्स? जो पैसा बजट में एलोकेट किया जाता है फॉगिंग मशीन्स के लिए, वो पैसा कहाँ गया? कि जब डेंगू का सीजन सर पे आता है तो आप देखिए साउथ एमसीडी में 104 वार्ड हैं, लेकिन उस 104 वार्ड में सिर्फ और सिर्फ 16 फॉगिंग मशीन्स हैं। 104 वार्ड में 16 फॉगिंग मशीन कैसे फॉगिंग करेंगी? और इसी का नतीजा है जो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं कि दिन ब दिन डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि अप्रैल के महीने में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के खिलाफ दवाई प्रोक्योर करने की। वो दवाई
जब डोर टू डोर ब्रीडिंग चेकर्स जाते हैं, वो घरों में उसका छिड़काव करते हैं, किसी के कूलर को खाली करवा के उसमें डालते हैं, और दूसरा दवाई का यूज होता है फॉगिंग के लिए। ये दवा जो अप्रैल में एमसीडीज द्वारा खरीदी जानी थी, एसडीएमसी ने उसे सितंबर में जाके खरीदा है। इतना ही नहीं, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में अक्टूबर तक में डेंगू के खिलाफ जो दवा की जरूरत है वो नहीं प्रोक्योर हुई है। तो एसडीएमसी के पास ना तो लोग हैं जो डेंगू के खिलाफ लड़ाई में लग रहे हैं, जिन्हें घर घर जाके लड़ना होता है। भाजपा शासित एमसीडी के पास ना फॉगिंग की मशीनें हैं, और तीसरा, ना ही डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के खिलाफ यूज होने वाली जो दवा है वो आज एमसीडी के पास है। तीन इतनी बड़ी गलतियां, तीन इतनी बड़ी खामियां, ये गलतियां इतनी बड़ी हैं कि इनको तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत आना चाहिए, जिसकी वजह से आज दिल्ली वालों को डेंगू का प्रकोप सहना पड़ रहा है। आज मैं भाजपा वालों से पूछना चाहूंगी, आज मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आज आप दिल्ली वालों की जान से खेल रहे हैं। दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आपकी जो जिम्मेदारी थी कि आप डेंगू के खिलाफ, मलेरिया के खिलाफ, आपकी जो पूरी मशीनरी है, आपके पास जो पूरा बजट है, आपने उसे अपनी जेब में डाल लिया कि आपने दवाई नहीं खरीदी, आपने मशीनें नहीं खरीदी, और जो सारी वैकेंसीज एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट में भरनी थी वो आपने नहीं भरी। और यही कारण है कि भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से, भाजपा के मिस गवर्नेंस की वजह से आज दिल्ली वालों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू। देखिए, आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा, और ना सिर्फ पार्षदों द्वारा, बहुत सारे इलाकों में आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी व्यक्तिगत छोटी फॉगिंग की मशीनें यूज करके फॉगिंग हो रही है। मेरी अपनी विधानसभा में हमने अपनी ऑफिस में एक फॉगिंग की मशीन खरीद के रखी हुई है कि जब हमें लोकली कहीं से रिक्वेस्ट आती है तो हम उस फॉगिंग की मशीन को भेजते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ऐसे इंडिविजुअल एफर्ट से आप पूरी दिल्ली के हर घर में नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए, इसी वजह से एक पूरा एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसमें 5 लेवल के अफसरों को रखा गया है, इंक्लूडिंग हर वार्ड में 15 से 20 पोस्ट डोर टू डोर जाने के लिए जो ब्रीडिंग चेकर्स होते हैं उनकी होती है। जब ऐसी पूरी मशीनरी का प्रावधान एमसीडी के पास किया गया है तो इस सवाल का जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा कि ये पूरा तंत्र क्या कर रहा था। एक्चुअली इट इज नॉट द कैंपेन्स दैट दिल्ली गवर्नमेंट हैज डन। मैं तो मानती हूँ कि आज भी जितना डेंगू का बचाव हो रहा है वो एमसीडी की वजह से नहीं हो रहा, वो दिल्ली की जनता की वजह से हो रहा है। जो जनता का अवेयरनेस लेवल है, जो पिछले कई सालों से अलग अलग कैंपेन से बढ़ाया गया है, जो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट वाला कैंपेन पिछले 3 साल से हम लोग चलाते आए हैं, कि दिल्ली के लोगों में एक अवेयरनेस है कि हफ्ते में एक बार अपने घर में कहीं पे भी साफ पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उसे चेक कर लीजिए। बच्चों में एक अवेयरनेस है कि कहीं पे अगर साफ पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लोगों की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स की नहीं है। उनमें तो एक अवेयरनेस आया ही है, लेकिन जो एमसीडी को जिम्मेदारी पूरी करनी थी उससे उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ धो लिए हैं, एंड वी आर ऑल पेइंग द प्राइस फॉर इट। एसडीएमसी के पास 104 वार्ड में 16 डेंगू के फॉगिंग व्हीकल्स हैं। अगर एमसीडी के मेयर कुछ और कह रहे हैं तो वो उसका प्रमाण प्रस्तुत करें कि उनके पास कहां है 104 वार्ड में 104 डेंगू की फॉगिंग की मशीन्स। पहली बात। दूसरी बात, जो फॉगिंग की वो बात कर रहे हैं, सितंबर के महीने तक एसडीएमसी के पास दवा तक नहीं थी फॉगिंग करने के लिए। वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना,
सितंबर के मिड में जाकर तो एसडीएमसी ने दवा प्रोक्योर करी है। प्रोक्योर करने के बाद भी वो ग्राउंड लेवल वर्कर्स जो फॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन एसडीएमसी की सरकार के पास आ जाती है उसी के अगले दिन उनके पास पहुंच जाएगी। उसमें भी मिनिमम हफ्ते से 10 दिन का लैग टाइम किसी भी सरकारी प्रक्रिया में होता है। तो अगर एसडीएमसी ने फॉगिंग शुरू भी करी है तो उनके पास दवाई ही उनके फॉगिंग की टीम्स के पास एंड ऑफ सितंबर में पहुंची है। इसका वो जवाब दें। देखिए, पिछले कई दिनों से हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरह से श्रीनगर में, कश्मीर के इलाके में बार बार भारतीय लोगों पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हों, चाहे वो देश के अन्य हिस्से से आए हुए लोग हों। मुझे पूरा भरोसा है कि क्रिकेट मैच नहीं होने चाहिए वाले स्टैंड से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सहमत होंगे, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष में होते थे तो वो बार बार इस बात पर सवाल उठाया करते थे कि जब पाकिस्तान द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत की जमीन पर हो रहा है तो क्यों हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि भाजपा और उसका पूरा नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये जरूर इस बात से सहमत होंगे कि जब तक भारत की जमीन पर इस तरह के हमले बंद नहीं होते हैं, भारतीय लोगों को जब टारगेट और अटैक करना जब तक बंद नहीं होता है, तब तक इस प्रकार से मैच खेलना सही नहीं। देखिए, ये तो हम भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही समय में ये हमले लगातार बढ़ते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम बैठ के इसको देखते रहें, और खास करके मैं तो ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की इस पे क्या राय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो खास करके सबसे ऊंची आवाज में इस मुद्दे को उठाया करते थे कि अगर भारतीय लोगों पर और भारतीय मिट्टी पर हमले हो रहे हैं तो क्या क्रिकेट खेलना सही है।